अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि दीन इस्लाम पर चलना और फ़िरक़े वारियत से बचने के लिए 7 पॉइंटों को हमने आइडेंटिफाई किया है। पहले हम कुरान हकीम को पेश करेंगे, फिर उसके बाद हदीस को पेश करेंगे, फिर इजमा और इज्तिहाद। तो सबसे पहले हम कुरान हकीम से बात करते हैं कि अल्लाह ताला ने जो हमें हुक्म दिया है दीन इस्लाम को कबूल करने का, ना कि हम कोई और दीन कबूल कर लें अपनी मन मर्जी से। तो अल्लाह के यहाँ जो कबूल है वो दीन इस्लाम है, ना कि कोई और दीन। फिर दूसरा पॉइंट जो एक्सप्लेन करता है वो करता है फ़िरक़े बनाने से मुताल्लिक़ है कि अल्लाह ताला मना करता है कि हम फ़िरक़ों में तकसीम हो जाएं या गिरोह में बट जाएं। अगर कोई ऐसा करेगा तो अल्लाह ताला उसे क़यामत के दिन बता देगा। जिसे कहते हैं पता नहीं चलेगा, लग पता जाएगा। तीसरा पॉइंट दूसरे पॉइंट की ज़मीन को और मजबूत करता है और कहता है कि फ़िरक़ों में मत बटो। इसी बात को दोहरा दिया गया दूसरे अल्फाज के साथ, यानी कि ये एक बड़ी मजबूत बात है कि हमें फ़िरक़ों में बटना नहीं है, यूनिटी रखनी है। और यूनिटी किन बातों पर हमारे बीच में हो सकती है वो बात भी ज़रूरी है। अब हम चलते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ और पांचवें पॉइंट की तरफ कि किन चीज़ों पर हमारी यूनिटी हो सकती है। सही मुस्लिम की हदीस है, 2 सहीहैन है, सही बुखारी और सही मुस्लिम, कुतुब सित्ता की किताबें। ये टॉप लेवल की किताबें हैं कुतुब सित्ता की 6, और उनमें भी टॉप पर सही मुस्लिम और सही बुखारी। कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत की है कुरान हकीम से मुताल्लिक़ और अहले बैत से मुताल्लिक़ कि कुरान हकीम को हमें पकड़े रखना है और अहले बैत के मामले में हमें ख्याल रखना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत के मामले में हम सब को डराया है। मगर हमने किया क्या? कुरान हकीम को तो छोड़ दिया और अहले बैत को किसी को छोड़ा ही नहीं, सबको शहीद कर डाला। अब हम बात करते हैं आगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वसी कुरान को बनाया है। फिर एक हाकिम की हदीस है जो कि कुतुब सित्ता के बाहर की हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान और सुन्ना पर अमल करने के लिए कहा है। सुन्नत जो हदीस की फॉर्म में है और सहीउल असनाद हदीस के साथ, यानी कि जिसकी सनद भी ठीक हो। और इसी पर इमाम मुस्लिम ने अपने मुकदमे में डिस्कस किया है, क्या तुम्हें सही हदीसें कम पड़ रही हैं दीन पर चलने के लिए जो तुम गैर सही का भी सहारा ले रहे हो? बड़ी मजबूत बात लगती है वो। इसके बाद हम चलते हैं अपने छठे पॉइंट पर कि अगर कोई चीज हमें कुरान और सुन्ना में ना मिले तो हम उस पर इजमा कर सकते हैं कि हम इजमा में तलाश करें कि पूरी कौम, सारे मुसलमान एक बात पर कहां पर मौजूद हैं। कई सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं जो नहीं मिलती, मगर सब के सब एक पॉइंट पर हैं उस मामले में लेके। जैसे कि कब्र में जब हम मुर्दे को रखते हैं तो उसकी गर्दन को हम किबला रुख कर देते हैं, इस बात पर इजमा है और इजमा पर अल्लाह का हाथ है। अब है एक चौथे नंबर की चीज, इज्तिहाद। उसको अक्सर लोगों ने पहले नंबर पर लड़ा लाए कुरान और सुन्ना और इजमा के ऊपर, जबकि ये चौथे नंबर की चीज है। अगर कोई चीज हमें कुरान में नहीं मिलती, सुन्ना में नहीं मिलती और इजमा भी नहीं है, तब हम इज्तिहाद कर सकते हैं। और इज्तिहाद कुरान सुन्ना के और इजमा के करीब होना चाहिए, यानी कि पहली 3 बातों में मिलती नहीं है मगर हम इज्तिहाद करेंगे और मगर उसके बावजूद भी हम ये देखेंगे कि हमारी बात
या हमारा इज्तिहाद करीब होना चाहिए कुरान और सुन्ना के। तो इंशाअल्लाह ताला हम इन बातों पर अगर अमल करेंगे तो फ़िरक़े वारियत की लानत से बच जाएंगे और सही दीन को कबूल करने के लिए हम तैयार हो पाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।